प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग का दरिया। इस नॉवल को लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आलमी अदब के उर्दू तराजिम के लिए एक नया चैनल तरतीब दे दिया गया है। हमारे वो दोस्त जो आलमी अदब में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नॉवेल आग का दरिया की जानिब। बाब नंबर 11। नाच 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 नाच। छाया पथ कहकशां पर अप्सराएं नाच रही थी। मरघट में काली रक्सा है, दिल की सुनहरे ईवानों में शिव नाचता है और गोकुल में नटवर गिरधारी। दिल के सुनहरे ऐवानों में शिव नाचता है और गोकुल में नटवर गिरधारी। कैलाश पर उमा नाचती है और यहाँ राप्ती के किनारे महवा के झुरवट में खिजा के चांद तले वो नाच रही है जिसे कोई कुमारी चंपक कहता है, कोई चंपा रानी, कोई चंपावती। इसके हजारों नाम हो सकते हैं क्योंकि इसके अनगिनत रूप हैं। इसकी उदासी, इसकी हंसी, इसकी मुस्कुराहट, इसका दुख, इसका वैराग, इसकी मसरत, इसकी नफरत। ये ऐसे भाव, ऐसे रस हैं जिन्हें भरतमणि भी नहीं समझ सकते। किसी शिल्प शास्त्र में इस नाच का जिक्र नहीं जो मैंने अपने दिल की आंखों से देखा। किसी नंद किशोर, किसी भरतमणि ने अपनी किताबों में इसकी मदराओं का तस्करा नहीं किया, इस नाच के कावानीन नहीं बनाए। ये बड़ा अनोखी रासलीला है, ये बड़ा उत्तम श्रृंगार रस है। लड़कियां साजों पर छाया राग आलाप रही हैं। सब्ज तोते पर सवार कामदेव अपने फूलों का बाण चलाता है और प्रकृति माया बन जाती है। शिव की तीसरी आंख के शोले ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन कामदेव तो अनंग है, इंसानों के दिलों में मौजूद है। शिव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो इस तरह नाच रही है मानो पार्वती ने दीबी उषा के बजाय इसी को भरतनाट्यम की तालीम दी थी। रक्कास शहजादे अर्जुन ने आसाम की चितरंगदा और दक्षिण की राजकुमारी उत्तरा की जगह इसको अपना शागिर्द बनाया था। वो जो सफेद साड़ी पहने कमदी उत्सव का त्यौहार बना रही थी, उसने बालों में केसर के फूल उड़स रखे हैं। इसके जोड़े को रत्नाजली ने ढांपा हुआ है। इसके गले में विजंती माला है जिसके सदफ और याकूत, जमरत और नीलम और हीरे चांदनी में झिलमिलाते हैं। इसके गले की मुक्तावली और शेखरहार और सफेद मोतियों की सद एकावली की छूट इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसके कानों में किरण फूल हैं। इसके कवल ऐसे पैरों में पद्मा जगमगा रही है। इसके माथे पर तलाई सीस फूल सजा है। वो 16 सिंगार की ये अप्सरा अशर्तवती की तरह खिजा के चांद तले नाचती है। सारा अश्रवस्ती, सारा अयोध्या, सारा कुसुमपुरा, सारा जम्बूदीप कार्तिक पूर्णमासी मना रहा है। खिजा जो शिव के जिस्म की मानिंद जर्द है, शिव भभूत रमाए हाथी की खाल पहने लेटा है। उसकी जटाओं से गंगा बह रही है, उसके माथे पर हिलाल चमकता है। वो बहुत कम कम हंसता है। चित्रमासा गुजरने के बाद विष्णु अपनी गहरी नींद से जगा है। विष्णु विष्णु जो अंत लामहदूद अक्ल का मजहर शीशनाग की पीठ पर पड़ा सोता है। विष्णु पितंबर जो खला को निगल चुका है, जो सारी कायनात का जहर हलाहल पी चुका है। अनंत पर बैठा हुआ वो ज़मानो मकान की क़यूत से बुलंद है और विष्णु अपनी डमरू बजा रहा है और ज़मानो मकान उसके डमरू की आवाज़ पर लरज रहे हैं। और सब्ज़ाज़ारों पर चांद की रोशनी बरस रही है और सफ़ेद चंवर और सफ़ेद साड़ियाँ और सफ़ेद फूल इस सफ़ेद रोशनी में जगमगा रहे हैं। वक्त नूर की एक अजीम धारा में ढल गया है जो खला में बहती जा रही है और चांदनी फ़ज़ा में घुल घुल गई है। और जब दुनिया एहसास और छूने और देखने और तजर्बे करने की दुनिया इस कदर दिलकश है
تو اس میں مرگ ترشنا کا کیا دخل؟ یہ سب اصلیت ہے، زندگی سب سے بڑی اصلیت ہے، تخلیق سب سے بڑی حقیقت ہے، تخلیق عظیم ہے۔ شکتی کی تقدیس کرو جو تخلیق کرتی ہے، دیوی کی تقدیس کرو جو ماں ہے، ماں اوما، گوری، لکشمی، جس کا دوسرا نام آشا ہے، جس کا دوسرا نام کملا ہے، جس کے تصور کی تشکیل کنول کے پھول ہونے کی وہ چمپا کے پھول کی طرح معطر ہے۔ وہ ماں ہے جیسے زمین ماں ہے، جیسے ندی ماں ہے، ماں الوہی ہے، عورت الوہی ہے کیونکہ ماں ہے، چمپک الوہی ہے، اس کی حمد کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ وہ اس خنک زرد گھاس، اس ہری زمین کی دیوی ہے، ابدی ماں اور ابدی رفیق، میری بہت پرانی ساتھی ہے، کیا میں اس کو جانتا نہیں؟ رگ وید میں لکھا ہے کہ میاں بیوی وہ ہیں جو ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بندھے ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں اسے وواہ رتھ میں بٹھلا کر اپنی دلہن کی طرح اپنے گھر لے جاؤں گا؟